हाय एवरीवन, मेरा नाम है अनीता और आज मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ पीसीओडी की रिगार्डिंग। पीसीओडी इज़ पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम या आप इसको डिजीज़ भी बोल सकते हो। आज मैं आपके साथ इसके कुछ डिस्कस करूँगी पॉइंट्स कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम जो है कि क्या प्रॉब्लम क्रिएट करता है, कैसे प्रॉब्लम क्रिएट करता है, इसका सॉल्यूशन भी है या नहीं है, नेचुरली है या मेडिसिन भी है कुछ। तो आइए डिस्कस करते हैं। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम में क्या होता है कि जो मेल हॉर्मोन्स हैं वो इंक्रीज़ हो जाते हैं। तो हम लेडीज़ की बॉडी में हॉर्मोन्स में जो मेन हॉर्मोन्स हैं उनमें से एक एस्ट्रोजन है, एक प्रोजेस्ट्रोन है और एक एंड्रोजन है। एंड्रोजन जो है बहुत माइन्यूट क्वांटिटी में रहता है। ये एंड्रोजन जो है ये मेल हार्मोन है। माइन्यूट क्वांटिटी में होना इसका बहुत ज़रूरी है। अगर ये अपना लेवल से इंक्रीज़ हो जाता है, बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है, तो हमें पॉलीसिस्टिक सिंड्रोम होने लगता है, ओवेरियन सिंड्रोम होने लगता है। और ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है हमारी कंसीविंग में, चूँकि ऑब्वियस है मेल हार्मोन इंक्रीज़ होना यानी कि हमारी फीमेल के खुद के हार्मोन्स का कम होना, जो कि है एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रोन। तो जैसे हमारा मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो है वो 28 डेज़ का भी होता है, 25 डेज़ का भी होता है। अब जैसे कि 28 डेज़ का साइकिल ले लेते हैं तो हमारा जो ओव्यूलेशन होता है, जो कि फर्टाइल टाइम होता है, जहाँ जब हमारे एग्स रिलीज़ होते हैं, राइट, और वो फर्टाइल विंडो के कहा जाता है। वो 14 डेज़ बिफोर नेक्स्ट पीरियड 14 डेज़ बिफोर स्टार्ट होता है। तो 14 डेज़ जैसे पीरियड स्टार्ट हुआ, पीरियड्स फिनिश हुआ, वो 14 डेज़ जो है एस्ट्रोजन के लिए इम्पॉर्टेंट है। अगर एस्ट्रोजन रहता है उसमें अच्छी क्वांटिटी में रहता है, इट विल हेल्पफुल टू यू फॉर द ओव्यूलेशन, राइट। उसके बाद ओव्यूलेशन के बाद क्या आता है, प्रोजेस्ट्रोन का टाइम आता है। जब प्रोजेस्ट्रोन बढ़ता है वो हेल्प करता है रिप्रोडक्टिव सिस्टम को टू ग्रो द एग, उसका एग को इम्प्लांटेशन में हेल्प करना एंड ऑल दैट। ये सब चीज़ें जो हैं प्रोजेस्ट्रोन के टाइम पे होती हैं जब प्रोजेस्ट्रोन बढ़ता है। ये 14 डेज़ के बाद की बात कर रही हूँ, जब हमारा ओव्यूलेशन चल रहा होता है। उसके बाद प्रोजेस्ट्रोन का टाइम आता है, जब प्रोजेस्ट्रोन हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम को हेल्प करता है, एग को हेल्प करता है ग्रो होने में, उसको एम्ब्रियो बनने में एंड ऑल दैट, राइट। तो फॉर आफ्टर पीरियड्स फर्स्ट 14 डेज फॉर एस्ट्रोजन, आफ्टर दैट ओव्यूलेशन के बाद प्रोजेस्ट्रोन। अब अगर एंड्रोजन जो माइन्यूट क्वांटिटी में रहता है एक लेडी में, उसके बढ़ जाने से क्या होगा? आप बोलोगे क्या होगा कि एंड्रोजन्स है, बढ़ गया, फिर क्या हुआ? पर नहीं, वो मेल हार्मोन है। अगर मेल हार्मोन एक लेडी के बॉडी में इंक्रीज होता है तो आप ये समझिए कि हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम काम करना बंद कर देगा। उसको एक मेंटली इंडिकेशन जाना बंद हो जाएगा कि हाँ, एग ग्रो करना है, ओव्यूलेशन टाइम है, या फिर अभी एग रिलीज टाइम है। ये सब मैसेजेस जाने बंद हो जाते हैं, राइट। हम कहते हैं कि सब कुछ ठीक है, लेकिन सब ठीक नहीं होता है। जब आपका एंड्रोजन्स का लेवल बढ़ता है, हमारा सबसे पहले तो प्रॉब्लम क्या क्रिएट होती है कि हमारा मेंस्ट्रुएशन साइकिल हिल जाता है, राइट। अब मेंस्ट्रुएशन साइकिल हिलने से क्या होता है, हमारा ओव्यूलेशन नहीं होता। अब ओव्यूलेशन नहीं होगा तो जो मेंस एंडोमेट्रियस लाइन है, एंडोमेट्रियम लाइन जो होती है, उसको एक सिग्नल जाना बंद हो जाता है कि एक लिमिटेड वे में ग्रो करना है, एक लिमिटेड क्वांटिटी में, या एक लिमिट ग्रोइंग होना, राइट। वो लिमिटेड ग्रो नहीं होती है, फिर एंडोमेट्रियम लाइन जो है वो बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, जिससे क्या होता है कि वहाँ पे कैंसर के चांसेस बढ़ जाते हैं। ओवेरियन कैंसर के, एंडोमेट्रियस कैंसर के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा थिक हो जाती है। तो आपके वो थिक होना ऐसे शुरू होती है कि वो नेक्स्ट साइकिल का, मेंस्ट्रुएशन का टाइम जो है, मैसेज मिलना उसको बंद हो जाता है, राइट। और फिर जब उसको मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होता है महीने बाद, 2 महीने बाद या 3 महीने बाद, उससे क्या होगा,
उसको फ्लो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत थिक हो चुकी है। अब फ्लो ज़्यादा हो गया है तो प्रॉब्लम क्या आएगी बॉडी में? ज़्यादा ब्लड लॉस होगा। अभी हमने डिस्कस किया कि पीसीओडी के होने का मेन कारण जो है एंड्रोजन्स का बढ़ना है, क्योंकि एंड्रोजन हार्मोन मेल हार्मोन है और वो जब डोमिनेट करता है, ज़्यादा पावरफुल होता है, तो वो फीमेल हार्मोन्स को बढ़ने से रुकता है, फीमेल हार्मोन को डिस्टर्ब करता है, जिससे ना तो ओव्यूलेशन होता है, ना ही आपके मेंस्ट्रुएशन साइकिल टाइम पे आते हैं, ना ही आपका एग्स रिलीज़ होने के टाइम आपको प्रॉपर पता लगता है। सो ये सब प्रॉब्लम जो है एंड्रोजन्स के बढ़ने से है, जिसको पीसीओडी भी कहा जाता है। और कुछ लेडीज़ को एक्ने भी होते हैं, बहुत ज़्यादा हेयर ग्रोथ होती है, कहाँ कहाँ नहीं हो जाती है, लाइक फेस पे एक्ने हो जाएगा, यहाँ पे दाढ़ी बढ़ जाती है, दाढ़ी की तरह इतने थिक हेयर आने लग जाते हैं। तो आई बिलीव कि इसके ऊपर सबसे ज़्यादा जो चीज़ काम करती है कि वेट भी इंक्रीज़ होता है, राइट। तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या काम करती है कि प्लीज़ वॉक करें, मिनिमम 4 to 5 किलोमीटर आपको वॉक करना चाहिए, क्योंकि आपको वेट को कंट्रोल करना भी बहुत ज़रूरी है। आप अपनी डाइट पे ध्यान दें। हाँ, मेडिसिन्स तो चलेंगी, दैट्स इम्पॉर्टेंट थिंग। मैंने ये चीज़ नोटिस की है कि मेडिसिन्स वाकई में बहुत ज़्यादा काम करती हैं। हम कहते हैं कि डाइट अच्छी ले लो पीसीओडी ठीक हो जाएगा। हाँ, हो जाएगा, डाइट अच्छी लोगे पीसीओडी ठीक हो जाएगा, लेकिन हमें रिज़ल्ट भी तो चाहिए। हम 4-4 5-5 साल वेट नहीं कर सकते, क्योंकि हम लोगों ने बचपन से ही अपनी डाइट ऐसी रखी हुई है, इस तरह से हमारी डाइट है कि हम लोग जंक फूड खा खा के अपने हेल्थ को ख़राब कर चुके हैं। तो जिनके घर में बेटियां हैं, बहनें हैं, मैं उन सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि बचपन से ही अपने बच्चों को, बेटियों को, बेटों को, किसी को भी जंक फूड की आदत ना डालें, ठीक है। और क्योंकि कल को पछताना पड़ेगा। बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है ये आप लोगों के लिए। मत खाइए जंक फूड। अंजीर लीजिए। मैं तो रोज़ 1 साल हो गया, दो अंजीर रोज़ भिगो के रखती हूँ, सुबह के टाइम ले लेती हूँ। सुबह उठ के ड्राई फ्रूट्स भिगो के रखिए, ड्राई फ्रूट्स खाइए, एक मुट्ठी भर ड्राई फ्रूट इनफ होते हैं। गाइस, अगर आप अच्छी डाइट लेंगे तो शायद इन प्रॉब्लम से कभी नहीं निकलना पड़ेगा, आपको फेस नहीं करना पड़ेगा इन प्रॉब्लम्स को। बट अब जो फेस कर रहे हैं तो वो भी डाइट इम्प्रूव कर सकते हैं। सैलड लीजिए, अपनी डाइट में सैलड को शामिल कीजिए और अपनी डाइट में ड्राई फ्रूट्स को शामिल कीजिए, बट भीगे हुए। अंजीर इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट यार, बहुत अच्छे से काम करता है। प्लीज़ गो अहेड विद दैट। और हम फिर मिलेंगे। पीसीओडी के बारे में आज इतनी जानकारी देनी थी। और डिस्क्रिप्शन में मैं कुछ मेडिसिन्स जो मैंने कुछ ली थी उनके बारे में, उनके नाम मैं मेंशन कर रही हूँ, आप देखना चाहे तो देख सकते हैं। बट मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, तो इसलिए थोड़ा सा बी केयरफुल। अपने डॉक्टर से जाके मिलिए, उनसे डिस्कस कीजिए अपने पीसीओडी के बारे में। अपनी डाइट इम्प्रूव कर सकते हैं फॉर श्योर। आप अंजीर लीजिए, तो उसमें तो मैं आपको बिल्कुल मना नहीं करूँगी, क्योंकि हाँ, मेडिसिन में एक डॉक्टर की सलाह लेना बहुत ज़रूरी होती है। प्लीज़ डॉक्टर की सलाह लें, आप डॉक्टर से मिलिए। और अगर आप प्रेगनेंसी प्लान करना चाहते हैं तो प्लीज़ आप अगर ये मत सोचिए कि अगले साल प्लान करेंगे। सारे टेस्ट आज ही करवाइए अगर आपको अगले साल भी प्लान करनी है। आप साल से 2 साल पहले ही अपनी डाइट इम्प्रूव करनी शुरू कीजिए, प्लीज़ प्लीज़। थैंक यू। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आगे और वीडियोस के साथ मैं आऊँगी आपको हेल्प करने के लिए, आपको गाइड करने के लिए। आई हैव गॉन थ्रू अ लॉट फॉर द प्रेगनेंसी। मुझे अभी तक कंसीव नहीं हुआ है, बट जो जो मुझे मालूम हुआ है, जो जो चीज़ें मैंने फेस की हैं, अप्रॉक्सीमेटली 2 साल हो गए हैं मुझे इन चीज़ों से गुजरते हुए। और
इन चीज़ों में जब तक आप नहीं पढ़ते हो तब तक आपको पता ही नहीं होता कि क्या एस्ट्रोजन, क्या प्रोजेस्टेरोन, क्या एंड्रोजन्स, क्या होता है पीसीओडी, पीसीओएस एंड ऑल दैट। बाय गॉड ग्रेस 2 सालों से मैं एक अच्छी डाइट फॉलो कर रही हूँ। होपफुली आप लोगों की दुआओं से अगर मुझे कंसीव हुआ तो मेरी जर्नी में आप साथ में बने रही। मैं अपनी जर्नी आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। थैंक यू। प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिए।